तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण हैं, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई मेरे दोस्त, शादी मेरे सोना, वेलकम टू भाया आर्मी जीडी जनरल साइंस पेपर। ऐसा मॉडल पेपर डिजाइन किया गया जो आपको पेपर में देखने को ही मिलेगा। तो भाई साहब देरी मत करते हैं, देरी ना करिए, कॉपी कलम लेके आइएगा। जब भी वीडियो देखना है तो कॉपी कलम के साथ देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसके बाद लगाइए। देखो क्या कह रहा है कि इफ वी इज स्पीड, आर क्या है आपका रेडियस है, एंड आपका जी क्या है आपका क्या एक्सीलरेशन, ड्यू टू बताओ ग्रेविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस। यानी कि मेरे से पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा वाला ऑप्शन है जो यूनिटलेस है, वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यूनिटलेस है। तो कैसे करोगे गुरु? आपको सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ऑप्शन। एक ऑप्शन पे टूट जाओ, पहला ऑप्शन पे टूट जाओ भाई साहब, टूट जाओ। आपका यू है, यू का बताओ यूनिट क्या होता है? यू का यूनिट होता है सर जी मीटर प्रति बताओ क्या सेकंड होता है, मीटर का प्रति सेकंड होता है। ये किसका वेलोसिटी का जो यूनिट होता है ये होता है। बट यहाँ पे है स्क्वायर, तो बाबू इसका भी स्क्वायर कर दो, बाबू इसका भी स्क्वायर कर दो। उसके बाद डिवाइड बाई तो आपका क्या आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है सर जी मीटर। उसके बाद जो आपका ग्रेविटी है, ग्रेविटी का बताओ यूनिट क्या होता है सर जी? ग्रेविटी का यूनिट होता है मीटर बते बताओ कितना सेकंड का स्क्वायर होता है। अब हमको ऐसा चीज ढूंढना जो यूनिट लेस हो। अगर यूनिट बच जाएगी तो इसका मतलब ये आपका ए वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। तो जरा आप ये बताइए, मीटर एंड बताओ मीटर का स्क्वायर करोगे तो ये आपका मीटर से मीटर स्क्वायर नमस्ते हो जाएगा। बोलो भाई साहब, जब मीटर स्क्वायर नमस्ते हो जाएगा, नंबर बताओ एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताओ ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो बताइए यस सर ये चीजें मुझको क्लियर हो गई हैं। तो चलते आगे वाला क्वेश्चन क्या है जरा ये देखिए, ये करके दिखाओ। कह रहा है कि विच ऑफ द ग्राफ इज पॉसिबल, यानी कि हमसे कह रहा है कि विच देखिए विच ग्राफ इज पॉसिबल गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए ग्राफ कौन सा पॉसिबल हो सकता है। ये आपका एक साइड दिया गया है डिस्टेंस, उसके बाद एक साइड दिया गया टाइम। अच्छा ये बताइए, अगर आप बताओ कोई दूरी तय कर रहे हो, दूरी ऐसा तय कर रहे हो, डिस्टेंस से जा रहे हो, जितना आप घूमोगे क्या आपकी बताओ डिस्टेंस कभी कम होगी? डिस्टेंस आपकी कभी कम होती है, चाहे दाएं जाओ, चाहे बाएं जाओ, चाहे सीधा जाओ, चाहे उल्टा जाओ, चाहे लेफ्ट जाओ, चाहे राइट जाओ, आपकी जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये कह रहा है टाइम के साथ जो आपका डिस्टेंस है पहले तो बढ़ रही है उसके बाद घट गई। इसका मतलब ये भाई साहब आपका क्या है? गलत है। ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बताओ ये क्या हो गया? गलत हो गया। जरा आगे चलिए, अब चलते ऑप्शन नंबर बताओ बी के साथ। यहाँ पे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, ये आपका दिया गया है डिस्प्लेसमेंट एंड दिया गया है टाइम। हाँ भाई साहब, हाँ टाइम के साथ जो आपका टाइम होता है, टाइम बताओ इंक्रीज होता रहता है, बट आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम भी हो सकता है। वो भी बताओ क्या होता है? कम भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट एंड बताओ फाइनल पॉइंट पर। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पर उनके बीच का जो छोटा वाला स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस आता है उसी को हम लोग बुलाते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट बुलाते हैं। इसका मतलब ये वाला भाई साहब पक्का सही हो जाएगा। अब जरा ये देखिए, अब यानी कि बताओ इसी वाले टाइम पर ये ग्राफ बताओ यहाँ पर दिखा रहा है, इसी टाइम पर ये वाला ग्राफ बताओ यहाँ पर दिखा रहा है। एक ही टाइम पर एक ही डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, अलग अलग टाइम पर वही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन एक ही टाइम पर दो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते। इसका मतलब है ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। चलते जरा आगे वाला देखिए, आगे वाला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है जरा आप ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हमारे थोड़े ऑफर्स के बारे में सुनिए भाई साहब, बम्पर छूट चल रही है, बम्पर। जरा आप ये देखिए कि सेना में अगर सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला अपना संस्थान भाई साहब मेजर कलसी क्लासेस, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, ठीक है। तो आप लोग बताओ, अगर आर्मी उसके बाद SSC GD की, अगर आर्मी भाई साहब उसके SSC
जीडी का अगर कोर्स परचेज करना चाहे तो आज ही बताओ कॉल करिए किस पे, आज ही आपको कॉल करना इस नंबर पर, देन बाकी आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। आगे का मतलब है अगला वाला क्वेश्चन। जरा अगला वाला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अब यानी कि हमसे कह रहा है कि वायुमंडल पर क्या नहीं होता, वायुमंडल पर क्या नहीं होता। तो आपको यही बताना वायुमंडल पर क्या नहीं होता। जो पलायन वेलोसिटी होता है ना वो वायुमंडल पर बहुत कम होता है। जो पलायन वेलोसिटी होता है ना वो बताओ बहुत कम होता है। इसका मतलब बताओ ऑप्शन नंबर बताओ डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताओ डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जरा आप नेक्स्ट बढ़िए भाई साहब, नेक्स्ट बढ़िए। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब भाई साहब आधी तूफान आता है, जब कह रहा है कि आधी और तूफान आता है तो घर के छत के जो टीने होते उड़ जाते। काहे उड़ जाते हैं भाई साहब, हवा में क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर के हिसाब से आपकी जो छत के टीने उने होते हैं ना वो सब उड़ जाते हैं। जब भाई साहब उड़ जाएगा तो बताओ कौन सा सही हो सकता है। यानी कि कह रहा है कि तूफान आदि के दौरान मकानों के छत उड़ जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग विंड स्टॉर्म ऑफ द फ्यूचर ना। ठीक है, बताओ कौन सही होगा। हवा में बताओ क्या होता है, एयर में बताओ क्या होता है, विंड ऑफ इंक्रीज हाई प्रेशर। यानी कि विंड में तो हवा में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। एयर में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा वाला नेक्स्ट वाला देखिए, अगला वाला क्वेश्चन। जरा अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यू मेजरिंग। यानी कि आप जब ऊपर से देखो, यहाँ पे पृथ्वी पर हो, पृथ्वी से जैसे आप ऊपर जाओगे, पृथ्वी से जब आप ऊपर जाओगे उसको नापने के लिए, हाइट नापने के लिए आप क्या लोगे। जैसे ये पृथ्वी मान लीजिए आपका अर्थ है ना, अर्थ से जब आप ऊपर जाओगे इसको मापने के लिए आप कौन से यूनिट का प्रयोग करते हो। तो आंसर आता है बताओ अल्टीमीटर। क्या आता है, अल्टीमीटर आता है। ऑप्शन नंबर बताओ सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बताओ सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया भाई साहब केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ये आ गया है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जरा आप देखिए कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ n बराबर 3, इफ द वैल्यू ऑफ n बराबर 3, n बराबर 3 के लिए टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, यानी कि आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो जरा आप बताइए, n बराबर अगर 3 है, n बराबर अगर 3 है तो यल का वैल्यू कितना आता। अगर भाई साहब n बराबर 3 है तो यल की वैल्यू बताइए। अगर n बराबर 3 है तो यल की वैल्यू कितनी आती है, यल की वैल्यू आती है n-1 यानी कि 2 आ जाएगी। अब बताओ 1 यानी कि इसकी वैल्यू होगी ना, तो बताओ यल के कितने मान हो गए, यल के सर जी मान हो गए कितने, 0 आपका हो गया, उसके बाद आपका 1 हो गया, उसके बाद आपका 2 हो गया। लेकिन जो आपके यम होते हैं, जो भाई साहब आपके यम होते हैं वो होते हैं -L2, बताओ कहाँ तक, +L तक होते हैं। इतना भाई साहब यम में होता है। तो जरा आप बताइए अगर ये ऐसा है गुरु, अगर आप ये बताइए अगर ये ऐसा है तो इसके लिए 0 के लिए यम का मान बताओ 1 आएगा। 0 के लिए यम का मान कितना आएगा, 1 आएगा। बट 1 के लिए यम का मान कितना आएगा, 1 के लिए यम का मान आता है कितना, -1, 0, बताओ प्लस का 1, 3 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद 2 के लिए बताओ, 2 के लिए कितना आएगा, -2, -1, 0, उसके बाद बताओ +1, उसके बाद बताओ +2। यहाँ से कितना निकल के आए, 1, 2, 3, 4 एंड 5 आ गया। उसके बाद इसके लिए 3 आ गया, यहाँ पर आया 1, तो कितना हो गया बताओ, कितना हो गया, 9 हो गया। 5, 3, 8 बराबर 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर बताओ अभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताओ अभी क्या हो गया, सही हो गया। आप चलते आगे। आगे बढ़ने से पहले आप देखिए कि अगर आप आर्मी और उसके बाद SSC GD UP पुलिस की तैयारी करना चाहते हो तो आज ही आप डाउनलोड करिए, क्या आज ही आप लोग डाउनलोड करिए MKC का लर्निंग ऐप। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हो, इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन देखिए। जरा आप ये बताइए पीतल में क्या होता है। पीतल जो आपका ब्रोंज है वो किसका भाई साहब मिक्सचर है। जरा आप ये देखिए, पीतल का मतलब होता है पिताजी। उसके बाद बताओ क्या आता है, कापा और काथा, ताबा और बताओ क्या आएगा, ताबा और बताओ क्या आएगा, जिंक आ जाएगा। ठीक है, पिताजी से तो कापर और जिंक आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला वाला देखो।
ऑल केमिकल बॉन्ड्स, जो आपके बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, यही मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, जो बॉन्ड बनते हैं ना भाई साहब, वो इलेक्ट्रॉनों की बताओ शेयरिंग करके बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों की आपस में क्या होती है, शेयरिंग होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बनते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं। क्या बताओ, कई ऐसा बताओ था ऑप्शन दिख रहा है, न्यूक्लियस का नो 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 नो, इंटरसेक्शन न्यूक्लियस का नहीं होता, इंटरसेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इंटरसेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बताओ बी क्या हो सकता है, सही हो सकता है। ये आपका गलत है, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे का मतलब है अगला वाला क्वेश्चन, जरा देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके कौन थे, ब्रांस्टेंट, जो आपके क्या थे, ब्रांस्टेंट, उनके अकॉर्डिंग जो आपका बेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, ब्रांस्टेंट के अनुसार जो आपका बेस होता है वो क्या होता है भाई साहब, बेस उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन को क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। क्या कहीं पे दिख रहा है, यस सर, प्रोटॉन को एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, कौन, बेस करता है, किसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। आगे का मतलब है अगला वाला क्वेश्चन, जरा देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा आप ये देखिए। अब कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर गैस, हमसे पूछ रहा है वाटर गैस का फार्मूला, हमसे पूछ रहा है वाटर गैस का फार्मूला। वाटर है आपका H2, इसको गैस में बदलना है। जब इसको गैस में बदलना है तो आपको लगभग हाई टेम्परेचर दे देना। हाई टेम्परेचर का मतलब होता है कि लगभग 1200 यानी कि 1200, उसके बाद 1700 केल्विन तक अगर आप टेम्परेचर दे देते हो तो इसमें से निकल जाएगा, बताओ क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, गैस होते हैं। तो आपको बताओ कहीं पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बताओ अभी क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आगे। आगे का मतलब है आगे वाले क्वेश्चन पर, आगे वाले क्वेश्चन पर जरा आप ये देखिए। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अधिकांश कोशिका की कोशिका भित्ति होती है। अब मेरे से कोशिका की भित्ति पूछ रहा है, तो जरा आप बताइए कि कोशिका की भित्ति कौन सी सही हो सकती है। ठीक है, अब मेरे से पूछ रहा है कि अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है, किससे मिलकर बनी होती, जरा आप ये बताइए, किससे मिलकर बनी होती, जरा आप ये बता दीजिए। ठीक है, जरा आप बताइए किससे मिलकर बनी होता, बता देंगे सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है जो आपकी क्या होती है। ठीक है, वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे से पूछ रहा है कि आपका जो होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट किस में मिलता है, किस में रहता है, किस में रहता है भाई साहब, किस में रहता है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई साहब इसको आप लोग तैयार करके जाना। आपसे पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट किस में क्या होता है, कि आपको बताना। मैं आप सभी को बता दूं, इसमें आपको मिलता है क्या, डीएनए मिलता है। क्या मिलता है, डीएनए मिलता है, डीएनए मिलता है। ठीक है, तो बताओ एक्स्ट्रा क्या मिलता है, एक्स्ट्रा आपको डीएनए मिल जाता है। क्लियर है। अब आगे चलते। ठीक है, बाकी आप सभी को सारे कोर्सों पर जितने भी आपके बताओ किसके फ्री डिस्काउंट, फ्री डिलीवरी आपके जितने भी, अगर आप बुक मंगवाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप बुक मंगवाना चाहते हो किसके, रीजनिंग के, यूपीपी के। ठीक है, रीजनिंग यूपीपी के, तो भाई साहब आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, नंबर पर आपको फ्री डिलीवरी देखने को मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा आप ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा आप ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें होता है, एस्कॉर्बिक एसिड किसमें होता है, एस्कॉर्बिक एसिड किसमें होता है, विटामिन बताओ किसमें होता है, विटामिन सी या डी में होता है, बताओ विटामिन सी में होता है, विटामिन डी में होता है, किसमें होता है, जरा बताइए भाई साहब। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें होता है, विटामिन सी में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला। अब मेरे से पूछ रहा है कि ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन में बताओ क्या होता है, ग्लाइकोजन में आपका क्या होता है, जरा आप बताइए ग्लाइकोजन में आपका क्या होता है, बोलो ग्लाइकोजन में आपका क्या होता है। ग्लाइकोजन में आपका होता है पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन में चलते। जरा अगला वाला क्वेश्चन देखिए, जरा ये बताइए क्या होगा, ये बताइए क्या होगा, ये बताइए। अब कह रहा है कि जो आपका वाटर है, वाटर का ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है भाई साहब, वाटर ज़्यादा कहाँ ख़त्म हो जाता है, तो बताओगे आंत में। किसमें होता है, आंत में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे, जाके 15 क्वेश्चन थे, सारे के सारे 15 क्वेश्चन अपने आप में एक नंबर के क्वेश्चन हुआ करते हैं। ठीक है, आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद भाइयों।
मैं हूं आर विशाल और मैं अपने आर्मी जीडी के दोस्तों के लिए लेकर आया हूं अरिथमेटिक का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपके लिए संजीवनी सिद्ध होगा अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा, लगाया और तैयार किया तो, क्योंकि हर एक सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है और आने वाला है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पहले अशोक की माता अशोक से 3 गुना बड़ी थी। 5 वर्ष बाद वह 2 गुना बड़ी होगी। अशोक की वर्तमान एज क्या होगी? देखो भाई, 5 साल पहले अशोक की माता अशोक से 3 गुना बड़ी थी। तो अगर हम अशोक की एज को यक्स मान लें तो जो अशोक की मदर होंगी वो हो जाएंगी 3 यक्स हो जाएंगी, सही है ना। अब 5 साल बाद अशोक यक्स प्लस 5 का हो जाएगा, उसकी माता 3 यक्स प्लस 5 की हो जाएंगी और कह रहा है इनके बीच का रेशियो 1/2 का है। माता क्या है? 2 गुना है उसकी, क्या है? 2 गुना। तो 2x प्लस 10 बराबर 3x प्लस 5। यहाँ से आ गया आपका x बराबर 5, मतलब 5 साल पहले अशोक 5 साल का था तो अभी अशोक 10 साल का होगा। अभी अशोक कितने साल का होगा दोस्तों? 10 साल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल है, देखिए 15,432 प्लस 7,841 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का मॉडल है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका उत्तर हमेशा 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि जब हम ऊपर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे ऑलरेडी दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और इस हिसाब से इस सवाल का करेक्ट आंसर 2 होगा। ऐसा प्रश्न आए तो सॉल्व नहीं करना है। जब भी कभी सवाल का प्रारूप a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा होगा तो हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों हमेशा और हमेशा केवल 2 होगा। 2 के सिवा कभी कुछ नहीं होगा। ओके, आइए अगले सवाल पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जनगणना में 70% लोगों के पास कार है, 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास कार है, यस। 75% लोगों के पास टीवी है, क्या है मेरे भाई? टीवी है, यस। 55% लोगों के पास कार टीवी दोनों है, बोथ हैं, क्या है आपका? बोथ है, यस। अब आपसे पूछ रहा है कितने परसेंट लोगों के पास या तो कार या तो टीवी है। कितने परसेंट लोगों के पास या तो कार या तो टीवी है? क्या व्हाट परसेंट ऑफ दो सर्वे डिड नॉट ओन आइदर अ कार, या कि कार, कितने परसेंट लोगों के पास कार या ना तो कार, ये क्या है? ना तो कार ना ही टीवी है। देखो ना, डिड नॉट ओन आइदर कार और टीवी। तो वैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको जोड़ेंगे, 145 आएगा। 145 में से 55 घटाएंगे तो 90 आएगा और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 10% हो जाएगा। इंग्लिश में सही लिखा है क्वेश्चन। तो जो भी दोस्त हमारे आर्मी एसएससी जीडी, आर्मी जीडी, यूपीपी की तैयारी करने वाले हैं वो अगर श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो उन्हें जुड़ना है एमकेसी से, क्योंकि एमकेसी ही वो इंस्टीट्यूशन है हिंदुस्तान में जो आपके सिलेक्शन के प्रति हमेशा ही कटिबद्धता से, हमेशा ही तत्परता से, हमेशा ही आपके लिए काम करता है। और हमसे जुड़ने के लिए आपको 9696330033 पे कॉल करना है। ये बड़ा सुंदर सवाल है भाई। यक्स बराबर 6ab अपॉन a प्लस बी, और आपसे पूछ रहा है बता दो यक्स प्लस 3a अपॉन यक्स माइनस 3a प्लस यक्स प्लस 3b अपॉन यक्स माइनस 3b का मान क्या होगा। जब भी कभी आपके एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी सवाल आएगा, ये कंपेंडो डिविडेंडो का सवाल है भैया, कंपेंडो एंड डिविडेंडो का सवाल है, योगांतरानुपात के नियम पर आधारित सवाल है। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या दिया हुआ गुणांक पूछे गए गुणांक का, देखिए ना 3 का 2 गुना है 6, आपका करेक्ट आंसर 2 आएगा। जब भी कभी दिया हुआ गुणांक पूछे गए गुणांक का 2 गुना होगा
तो ऐसे प्रश्नों का आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। 2 के सिवा कभी कुछ नहीं आएगा। क्या? 2 के सिवा कभी कुछ नहीं आएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15% की छूट के बाद कोई सामान 2550 का बेचा जाता है, तो एमपी पर जब 15% की छूट दे गई, मतलब 85/100 किया गया, तो सामान 2550 का हो गया। तो आप देख रहे होंगे 3 बार में ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से साफ साफ दिख गया कि जो अंकित मूल्य है, मार्क्ड प्राइस है, वो कितना है मेरे भाई? 3000 रुपया है। 3000 रुपये पर 15% की छूट देंगे तो 450 रुपये की छूट हो जाएगी, और 3000 से 450 रुपया जब हम माइनस करेंगे तो हमें सामान की कीमत मिल जाएगी 2550 रुपया। अगला सवाल देखिए, बाई एन आइटम फॉर ₹39 ऑन द सेलिंग the item, the profit is the same percentage in which the item was purchased। ऐसा सवाल जब भी कभी आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको हिट एंड ट्राई मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, टाइम खत्म कर देगा। तो जब भी कभी कॉस्ट प्राइस न्यूमेरिकली इक्वल हो प्रॉफिट परसेंट के, क्रय मूल्य का मान संख्यात्मक रूप से प्रॉफिट परसेंट के बराबर हो, प्रॉफिट परसेंट का मान न्यूमेरिकली इक्वल हो कॉस्ट प्राइस के, तो आप सीधे क्या करें, यहाँ 20 है तो 2 ले लीजिए और 2 का गुणा कर दीजिए 12 में। कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24। नहीं हो सकता ये। यहाँ से 3 ले लीजिए, 3 का गुणा कर दीजिए 13 में। कितना आ गया? 39। इसका मतलब उस सामान का क्रय मूल्य कितना था मेरे भाई? 39 रुपया था। ऐसे प्रश्नों को इस हिसाब से जब सॉल्व करेंगे तभी आप टाइम बचा पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 25% से घट जाता, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 25%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। जब भी आपसे ज़्यादा पूछे तो ज़्यादा का मतलब नीचे कम होता है। आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 25 या 75। वैसे भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा अगर इस सवाल को पाता तो आखिर कौन सा ऑप्शन लगाता? 33 सही 1/3% लगा देता, क्योंकि मेरा तो बहुत ही पसंदीदा ऑप्शन है। मैं हमेशा कहता हूं कि 33 सही 1/3 अगर दिखाई दे रहा है तो 99% उम्मीद है गुरु कि वो आंसर ही बन के आया होगा, क्योंकि इसे दूल्हा बनने का बहुत शौक है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, जबकि उसकी चाल 40 km/h होती है। 40 km/h होती है तो 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, और जबकि उसकी चाल 15 मिनट देरी से, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एंड रीच बी 15 मिनट लेट व्हेन इट मूव विद 40 km/h। अच्छा, और जब ये 30 km/h, जब ये किससे 30 km/h की स्पीड से जाती है मेरे भाई, तो ये ट्रेन न 24 मिनट दूर हो जाती है, देर हो जाती है। तो दूरी निकालना है तो आप कर लो 40 × 30 बटे 40 और 30 का डिफरेंस 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 15 और 24। 15 और 24 कितना हो जाएगा? 5 4 9, 5 4 9, 2 और 1 3, 39/60। कितना? 39/60 हो जाएगा ये। तो यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये वाला 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 4 × 12 है तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और आपसे कह दोनों बार देरी से पहुंची है ना? दोनों बार किससे पहुंची है? देरी से पहुंची है। दोनों बार देरी से पहुंची तो 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। एक बार देरी एक बार जल्दी से पहुंची होती तो हम उसको जोड़ते। इसका जो फॉर्मूला है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, इसका जो फॉर्मूला है ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, x × y अपॉन x डिफरेंस y इंटू T1 + T2 अपॉन 60। जबकि एक बार देरी एक बार जल्दी होगी, और जब दोनों बार देरी या दोनों बार जल्दी होगी तो यहाँ भी डिफरेंस लग जाएगा। यही इस सवाल में था। नेक्स्ट, 3 खंभों की ऊंचाई। द हाइट्स ऑफ 3 टावर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:6:7। 5:6:7 के रेशियो में हाइट है। इफ अ स्पाइडर, कोई मकड़ी है, टेक्स 15 मिनट
15 मिनट का समय लेती है, 15 मिनट का समय लेती है 5 चढ़ने में, 5 चढ़ने में कितना 5 यूनिट चढ़ने में 15 मिनट का समय लेती है, सही है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 5 यूनिट चढ़ने में 15 मिनट, 5 यूनिट चढ़ने में 15 मिनट, 1 यूनिट चढ़ने में 3 मिनट, छोड़ो हटाओ, तो 7 यूनिट चढ़ने में 21 मिनट, 7 यूनिट चढ़ने में क्या हो जाएगा 21 मिनट। ऑफलाइन अगर आप यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़ें। भारत का सबसे बेस्ट लर्निंग ऐप है सारी फैसिलिटीज़ के साथ। तो आप हमसे जुड़ने के लिए ऑनलाइन जुड़ने के लिए हमारे नंबर 9696330033 पे कॉल कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, x इंटू वाई बराबर 1 है, देन 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई। क्या 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, अगर x इंटू वाई बराबर 1 हो, तो ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन का मान हमेशा 1 होगा, 1 के सिवा कभी कुछ नहीं होगा। क्या हमेशा 1 होगा और 1 के सिवा कभी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। यदि एक व्यवसाय में आलोक को प्रकाश से आकाश से 75% ज़्यादा, तो हमें क्या चाहिए कम। कम का मतलब नीचे ज़्यादा, 75/175 आउट ऑफ 100%, 25 तियाँ 75, 25 सत्ते 175, 300/7, 300/7, तो 7 चौक 28 हो गया। 40 से ज़्यादा एक आंसर है, तो क्यों हम आगे बढ़ें। क्या कह रहा है भैया, ई 14% आप 32 बराबर 46। तो यहाँ मैथमेटिक्स में रीजनिंग भी घुसेड़ दिया गया, यहाँ मैथमेटिक्स में रीजनिंग भी डाल दी गई, तो थोड़ी बुद्धि लगाना पड़ेगा। देखो ज़रा, 1 को 3 से जोड़ो तो कितना आया 4, और 4 को 2 से जोड़ो 6, बात ख़त्म हो गई। तो 3 को 1 से जोड़ो कितना आएगा 4, और 5 को 9 से जोड़ो कितना आ जाएगा, 5 को 4 से जोड़ो 9 आ जाएगा। मतलब इस सवाल का जवाब कितना होगा मेरे भाई 49 हो जाएगा, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या और इसके व्युत्क्रम, एक नंबर है और इसका व्युत्क्रम है, इसका जोड़ 17/4 है, 17/4। तो x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 17/4 है। दिख तो रहा है संख्या 4 है, 4 और 1/4 है। क्या है भैया 4 और 1/4 है। 3 दोस्त हैं दोस्तों, जिनकी वर्तमान आयु 5, 6, 7 है। 5 साल पहले उनकी आयु का योग 48 था। 5 साल पहले उनकी आयु का योग 48 था, तो अब कितना होगा 63 होगा। अब कितना होगा 63 होगा। जोड़ो 63 आएगा नहीं आएगा, जोड़ो 63 आएगा हाँ आएगा, इसका 63 आएगा नहीं आएगा, इसका 63 आएगा नहीं आएगा, बात खत्म हो गई। क्यों ही इस पर दिमाग लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक संख्या 5 से बड़ी है, 9 से छोटी है, 7 से बड़ी है 8 होगी। 5 से बड़ी है और 7 से भी बड़ी है और 9 से छोटी है, तो संख्या कौन सी होगी 8 होगी। तो ये थे वो 15 सवाल जो मैं आपके लिए लेकर आया था। लगातार ऐसे ही प्रश्नों के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। इन प्रश्नों को बहुत सीरियसली लगाएं। अगर आप सही में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल सारी स्मार्टनेस खूंटी पे टांग के कुछ समय के लिए आप अपने ट्यूशन के साथ जुड़ करके, हमसे जुड़ करके और आप पढ़ें, 100% सफलता आपका कदम चूमेगी। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जयंत सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कलसी क्लासेस। बेटा मेजर कलसी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं आर्मी जीडी के जीके के बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को, और हमें मान के चलेंगे कि इसे आप अधिकाधिक बार पढ़ेंगे ताकि आपको ये प्रश्न अगर 10 का 10 एग्जाम में मिले तो आपको 1 सेकंड में आप हल कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द बिगेस्ट मोनूमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। लार्जेस्ट बाथिंग स्पॉट, विशाल स्नानागार, लार्ज ग्रेनरी अन्नागार, असेंबली हाउस भवन, सभा भवन, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा मेरे भैया,
ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, अर्थात विशाल अन्नागार। नेक्स्ट, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चौहान पांडे, सुशील चंद्रा, सुकुमार, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी। लेकिन अब आज आप जानते रहिएगा, अब ये भी चेंज हो गए, राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार, ये आप जानते रहिएगा, ठीक से। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, विच एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर इन द मिडुअल इंडिया। अब निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासकिया थी? रजिया बेगम, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि आप फौरन एमकेसी या मेजर कलसी क्लासेस से फ़ौरन जुड़ें, जो कि सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी की तैयारी है तो आप फ़ौरन इस नंबर पर संपर्क करें। लिमिटेड टाइम ऑफर का आप फ़ायदा उठाएं। जुड़ते ही आपको रिटर्न, फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, मेडिकल कैंप, स्पोकन और डाउट काउंटर जैसी फैसिलिटीज प्राप्त होंगी। आइए, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स वाज अरबिक, तुर्की, पर्शियन, उर्दू। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, पर्शियन या फारसी। नेक्स्ट, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क एवं बार्थोलोम्यू डायज व जॉर्ज ऑक्सडन। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज हेडेड बाई बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा भैया? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, अगला, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज देश बंधु। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन, ए.ओ. ह्यूम, एनी बेसेंट। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा मेरे भैया? ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास, ठीक से रहो। और C.F. एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट, द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगला, हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि आप फ़ौरन एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़ें, जो इंडियाज नंबर 1 ऐप फॉर डिफेंस एग्ज़ाम, जो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। देश का हर गरीब बच्चा अब बनेगा फौजी अफसर। आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी ऑनलाइन तैयारी का सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। लिमिटेड टाइम ऑफर का फ़ायदा उठाएं,
तुरंत कॉल करें इस नंबर पर। बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। नेक्स्ट, द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे MC सीतलवाड़, BR अम्बेडकर एवं कैलाशनाथ काटजू, रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा भैया? डॉक्टर BR अम्बेडकर। RBI की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? इन विच ईयर RBI एस्टेब्लिश्ड? 1935। कब से? 1935 में। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड इज, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है कालाहारी, गोबी, सहारा एवं थार। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, सहारा। नेक्स्ट, ग्रेट साल्ट लेक लोकेटेड इन, ग्रेट साल्ट झील या महान झील कहाँ स्थित है? ईरान, USA, तुर्की, इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मुद्रा डोंग का संबंध किस देश से है? द करेंसी डोंग बिलोंग टू विच कंट्री? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आए नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि आप सारे छात्र फौरन MKC पब्लिकेशन से जुड़े टू क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम्स। ये बुक्स वो जो आपको फौजी बनाएंगी और 25% इस समय डिस्काउंट चल रहा है, इसका फ़ायदा उठाएं। फ्री डिलीवरी, फौरन ऑर्डर बुक करें। हिंदी इंग्लिश एज इट इज आए। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है। द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन इज, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन सा स्थान है इसका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला और लास्ट प्रश्न, पॉपुलेशन स्पीकिंग खासी एंड गारो लैंग्वेज इज फाउंड इन, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है कहाँ? मध्य प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये रहे हमारे शानदार 15 क्वेश्चन आर्मी GD के। इसको आप पढ़ें और आप सारे लोग इसको बार बार पढ़ें यार, दोस्त को भेजें, पहुंचाएं, ताकि आप जल्द से जल्द सफल हों। और आज यहीं पर रोकते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद बच्चों। आइए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो है आर्मी GD का बच्चों रीजनिंग का मॉडल पेपर, जिसमें हम बात करेंगे। आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 5 क्वेश्चन आप चेक करिए कहाँ किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम में। यहीं से सीधे आपसे प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए देखते हैं एक एक क्वेश्चन। यहाँ पे जो दिया गया आपका श्रेणी आपका अनुलु से जो है ये लंबी है। तो अगर हम बात करते हैं कौन लंबा है भाई, तो ये श्रेणु। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपका दिया गया है श्रेणु, ये किस से लंबा है? अनुलु से। तो ये आपका है। आगे बात करते हैं, रागु चंद्रू से लंबा है किंतु वृंदा से छोटा है। श्रेणु चंद्रू से छोटी है। श्रेणु क्या है? ये चंद्रू से क्या हो गया? छोटी। तो यहाँ पे आ जाएंगे चंद्रू। और रागु चंद्रू से लंबा है, तो इसके भी आगे कौन आ जाएंगे? रागु आ जाएंगे, रागु आ जाएंगे। रागु चंद्रू से लंबा है
किंतु वृंदा से छोटा है। तो रागू जो है वृंदा से भी छोटा है, तो मतलब इसके आगे कौन आ जाएगा? वृंदा आ जाएगा। हमसे क्या पूछा? सबसे लंबा जो सबसे आगे है, वृंदा सबसे आगे है, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है आर्मी की तैयारी करना, SSC-GD की तैयारी करना, UPP की तैयारी करना ऑफलाइन, हमारे साथ बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करिए 9696330033 पर और आसानी से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है, नीचे एक घन के 2 स्थितियाँ दी गई हैं। अगर यहाँ पे आप देखते हैं PQN है, PZR है, तो यहाँ से आप चलेंगे क्लॉकवाइज, PQ आपका फिर N आएगा, यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो PZ आपका क्या हो जाएगा? R आएगा। हमसे क्या पूछा गया? N के विपरीत जो इसके सामने है, तो कौन आ जाएगा भाई? N के आपका विपरीत फलक पर कौन सा आ जाएगा? R। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, तो अब तो आपका दिया ही नहीं गया है, क्योंकि PQ आपका N है, PQN है, और यहाँ पे PZ आपका R, PZ आपका R है। तो ये तो N का R आपका होना चाहिए, ऐसा दिया नहीं गया है बच्चों। यहाँ पे क्या बोला? 3 अपोजिट ऑफ द क्यूब ऑफ सम बिलो व्हाट विल बी द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग n के अपोजिट में। अच्छा, आगे अगर हम लोग चलते हैं, देखिए अगर हम आगे चलते हैं, इनको मिलाएं तो क्या क्या आपका कॉमन है? यहाँ पे Z और S है, यहाँ पे कोई नहीं कॉमन है, N कॉमन है। अच्छा भाई, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो क्या कॉमन? आपका Z कॉमन है। इनके हिसाब से क्या निकल कर आएगा? तो इनके हिसाब से अगर हम निकालते हैं, ये Z आपका कॉमन दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, Z के बाद आपका R के बाद क्या हो जाएगा? P, और फिर यहाँ पे भी Z है, Z के बाद आपका N के बाद क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे R का तो N यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अच्छा, अगली अगर बात करते हैं Q का Z, बिल्कुल यहाँ पे Q का Z चला जाएगा आपका, और यहाँ पे P का S आपका, P का यहाँ पे भी S आ जाएगा। ये भी बात सही है। तो मतलब आपका यहाँ पे इसमें आपका जो है, इसको सुधारना पड़ेगा, ये कहीं आपका R जरूर होगा। तो ये चीज़ है आपका जो है, यहाँ पे आपका N का अपोजिट, N के विपरीत पूछा गया था, आपका क्या हो जाएगा? R। दोनों डाइस से आपका सेम आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं हम लोग, गायक, लड़के, नर्तकी। देखिए यहाँ पे कुछ गायक आपका क्या हो जाएंगे? लड़के, और कुछ लड़के क्या हो जाएंगे? जो है नर्तकी। अब ऐसा नर्तकी का मतलब केवल लड़की नहीं, तो यहाँ पे देखिए डांसर लिखा ना, डांसर डांस तो करने वाले दोनों होते हैं, लड़का भी होता है लड़की भी होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कुछ लड़के क्या हो जाएंगे? कुछ बॉयज़ आपका क्या हो जाएंगे? डांसर होंगे। सभी नहीं हो सकते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। तो इसमें भी कुछ का आपका सिंगर और डांसर भैया, कुछ ऐसे लोग होंगे जो गाते भी होंगे और डांस भी करते होंगे, जैसे केसारी लाल है ना, आपका पवन सिंह है, ये सारे भी ऐसे हैं। तो ये सम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी पार्ट आ जाएगा, सम का केस बनेगा तीनों में। यहाँ पे अगर बात करते हैं आर्मी, SSC-GD, UPP की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल लिमिटेड ऑफर है। आप 9696330033 पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं बच्चों। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए माइंड का आपका ये कोड दिया गया, आर्ग्यू का ये है आपका, डायग्राम का आपका पूछा गया है। तो D आप चेक करिए, 2 कोड से ज़्यादा, D का कोड कितना आपका? B है, तो यहाँ पे रख दो, ये B आएगा। I का कोड क्या होगा भाई? I का आपका G है, तो BG से शुरुआत होगा आपका, तो BG से शुरुआत होगा, यहाँ तो है नहीं। अगली बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया BG आपका Y है, तो हमें 3 लेटर को छोड़कर चौथे को मिलाना है, तो 3 को छोड़कर चौथे को G को मिलाना है। तो G को क्या बोला गया है? तो G को अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया है? E बोला गया है। तो यहाँ पे Y नहीं आएगा, क्या आ जाएगा आपका? E आ जाएगा। तो A ऑप्शन निकल कर बच्चों आ जाएगा सीधा 25% डिस्काउंट के साथ बुक बच्चों अवेलेबल है। मेन साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ से बुक आपको आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए पोलर बियर बच्चों आपका कहाँ पे मिलता है? अगर आप बात करेंगे आपका अंटार्कटिका पर मिलेगा ये। अगर पेंगुइन आप देखिए समुद्र के किनारे, आपका सील भी आपका समुद्र के किनारे, मतलब ये लोग क्या हो जाते हैं? तीनों कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे पानी आपका होता है। तो टाइगर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे टाइगर आपका अलग हो जाएगा। ये आपका दोनों भैया, ये आपका जो है ऐसा जरूर नहीं जहाँ पे नदी आपका हो या फिर मतलब पानी के किनारे ही ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये सारे लोग क्या हो जाते हैं? जहाँ समुद्र या ऐसा कुछ होता है वहाँ पे ये चीज़ पाई जाती है। ये महासागर के किनारे पाए जाते हैं
ये, और पेंगुइन भी आपका वैसे है, सील आपका वैसे ही है। तो ये आपका रहा भाई आपका 5 क्वेश्चन, जो कि आपको आसानी से क्लियर हुआ होगा बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।